गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है हिंदी विषय से हम वीडियो लेकर के आए हैं। पाठ 1 है काव्य संकलन कबीरदास द्वारा रचित साखी पाठ है। आपके पेज नंबर 110 पर कबीरदास का पाठ है। जो हिंदी है, हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी गद्य संकलन, हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हिंदी गद्य, हिंदी गद्य संकलन, हिंदी गद्य संकलन। दूसरा है काव्य संकलन या पद्य संकलन। तीसरा है अनिवार्य संस्कृत, हिंदी अनिवार्य संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत। और चौथा जो भाग है ये पढ़ना है आपको हिंदी एकांकी। इस पर कुछ पात्र का चरित्र चित्रण है, जैसे दीपदान है, नए मेहमान हैं, ये कुछ पाठ हैं। इस पर आपकी फेयर नोट्स बनवाई जाएगी। ये हिंदी में 4 पाठ हैं, आपकी बुक में हैं। गद्य संकलन, हिंदी काव्य या पद्य संकलन, अनिवार्य संस्कृत, एकांकी पाठ। एक बचता है फिर व्याकरण, जो लास्ट का पोर्शन है, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, ये इतना चीज़ आपको हिंदी से संबंधित पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले ये नंबर 2 वाला जो है काव्य संकलन कबीरदास द्वारा रचित साखी को हम पढ़ाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे, कबीरदास जी के विषय में बताएंगे। फिर साखी के कुछ दोहे हैं, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। तो कबीरदास जी बच्चों, कबीरदास जी जो हैं वो भक्ति काल की, कबीरदास जी भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा, भक्ति काल के निर्गुण शाखा की उपशाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में 2 शाखा और सगुण में 2 शाखा। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा के में कबीरदास जी का नाम आता है सबसे पहले, जिनकी एकमात्र रचना है साखी। साखी के पद हैं और साखी से ही संबंधित कबीरदास जी की रचना है बीजक। कबीरदास जी की रचना है बीजक, जिसके 3 भाग हुए हैं, साखी, शबद, रामायणी। तो उस साखी से कुछ भाग आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। सबसे पहले हम कबीरदास जी के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि कबीरदास जी एक महान समाज सुधारक थे, महात्मा भी थे। और इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी, इनका जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म भक्ति काल के निर्गुण शाखा की उप शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। नया शुक्ल पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। कहा जाता है इनके विषय में, इनके जन्म स्थान के विषय में 3 मत हैं, काशी, मगहर और आजमगढ़। इनको 3 जगह इनका जन्म स्थान माना जाता है, लेकिन सही साक्ष्य जो मिले हैं हमें
वो काशी मिले हैं। कहा जाता है कि भक्ति परंपरा में प्रसिद्ध हैं, किसी ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। लोक लज्जा के कारण ये एक लाहर तारा नामक तालाब में वो विधवा स्त्री इनको फेंक दी थी। एक दंपति जुलाहा जा रहा था बगल से, नीमा और नीरू नाम के दंपति जुलाहा जा रहा था, जो इनको पकड़ लिया। नीमा और नीरू जुलाहा दंपति ने उसे ले लिया और पालन पोषण किया। उनका नाम कबीर रख दिया। कबीर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार में पड़े हैं। कबीरदास जी ये बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार में पड़े हुए हैं। ये धीरे धीरे बड़े हुए। इनका विवाह लोई नामक एक स्त्री से हुआ, जिसके से इन कमाल और कमाली नाम के दो पुत्र का, एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। कबीरदास जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिन्हें गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। कहा जाता है कि कबीरदास जी कभी पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, इन्होंने अपने दोहों में भी लिखा था कि मसी कागज छुए नहीं कमल, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात कागज स्याही पेन का इन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। कहा जाता है कि ये इनके समय की बहुत ही विडंबना थी कि मगहर में मरने से नर्क मिलता है और काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है। तो ये अपने मृत्यु के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए। वहाँ जाकर के अपनी जीवन को समाप्त किया। जो है 1500 इन्होंने 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद कहा जाता है कि इनके शव को हिंदू लोग जो थे वो जलाना चाहते थे और मुस्लिम लोग वो दफन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगे। ऐसा हुआ कि चलिए लाश को, मृतक शरीर को बीच से फाड़ करके अलग अलग बांट लेते हैं। जब इनके सफ़ेद वस्त्र कफन को उठाया गया तो इनका पूरा शव जो था वो पुष्पों की पंखुड़ियों से में तब्दील हो गया, बदल गया। तो दोनों धर्मों के लोग, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों ने आपस में पुष्पों को बांट लिया और अपने अपने तरीके से इनका अंत्येष्टि संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि इनकी केवल एकमात्र रचनाएं हैं कि बीजक, जिनके 3 भाग हैं, साकी, शपथ, रामायणी। तो ये हैं इनके सिद्धांत। साखी में संस्कृत साक्षी का शब्द का विकृत रूप है, जो धर्मोपदेशक के साथ अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षा और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। ये दोहा छंद में लिखा गया है। शब्द है, ये गेय पद है जिसमें पूरी संगीतात्मक व्याकरण विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर समावेश की प्रधानता है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। ये चौपाई और दोहा छंद में रचित है रामायणी। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। इनकी भाषा खड़ी बोली और ब्रज की प्रधानता है। इनकी भाषा मिली जुली भाषा थी, जिन्हें पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था। हाँ, पंचरंगी, मिली जुली, पंचमेल खिचड़ी, सदुक्कड़ी भाषा आदि नामों से इनको जाना जाता था। तो ये इनका एक सामान्य परिचय है। आप लोग इनका सामान्य परिचय याद कर लेंगे, एक बार पढ़ेंगे। और मेन बिंदु जो हैं, जन्म है, स्थान है, गुरु, पत्नी, पुत्र, पुत्री, रचनाएं, मृत्यु, ये सब सामान्य चीज़ इनको आप कंठस्थ करेंगे और फिर आप अपने मन से इसको लिखेंगे। इनकी रचना बीजक है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं मूल टॉपिक पर, जो हमारा साखी शब्द है।
इस पर आते हैं, इसको पढ़ाते हैं। आज प्रारंभ करते हैं कि सतगुरु हम सो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। पेज नंबर 112 आप लोग खोल लीजिए। साखी, हमारा पाठ का नाम है साखी। खोल लिए होंगे आप लोग पुस्तक। सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। कबीरदास जी कहते सतगुरु माने हम, सच्चे गुरु। सतगुरु माने सच्चे गुरु, हम सु माने हमसे, रीझ माने प्रसन्न होकर के, एक कहा पर एक बात कही, एक उपदेश दिया। सच्चे गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के एक उपदेश दिया। सतगुरु हम सो रीझ का, हम सु हम मुझसे, मेरे ऊपर, रीझ माने प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग, एक उपदेश दिया, एक बात बताया, हाँ एक उपदेश दिया। और बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। और उस उपदेश रूपी, जो उपदेश गुरु ने हमको दिया, उससे बरसा बादल प्रेम का, जो प्रेम रूपी बादल से वर्षा हुई, प्रेम रूपी ज्ञान की वर्षा हुई, उससे भीज गया सब अंग, संपूर्ण शरीर भीग गया। जो शाश्वत बादल से वर्षा होती है, हमारा शरीर नहीं भीगता है, लेकिन प्रेम रूपी वर्षा से हमारा अंग प्रत्यंग, हमारा एक एक रोम भीग जाता है। तो वर्षा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल से की वर्षा हुई, प्रेम वर्षा बादल यानी प्रेम का बादल से जल की वर्षा हुई, ज्ञान की वर्षा हुई, उससे हमारा संपूर्ण शरीर भीग गया, भीज गया सब अंग, संपूर्ण शरीर भीग गया। फिर से देखेंगे। सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। सतगुरु हमसे मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के एक प्रसंग कहा, एक उपदेश दिया, जिससे हमारा संपूर्ण शरीर, हाँ प्रेम रूपी बादल से संपूर्ण रूपी शरीर भीग गया। हाँ सतगुरु हमसे रीझ कर मुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के कह सकते हैं आप, प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग, एक उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, किसी का उपदेश दिया, एक उपदेश दिया, जिससे वर्षा बादल प्रेम, हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रेम की प्राप्ति हुई, ईश्वर के प्रति प्रेम का, हाँ प्रेम जागा हमसे, हाँ वो वाली वर्षा हुई, प्रेम की वर्षा हुई, जिसके कारण हमारा भीज गया सब अंग, संपूर्ण शरीर हमारा भीग गया, रोम रोम भीग गया। सतगुरु की महिमा आनंद। सतगुरु हम सो रीझ कर, सतगुरु कह कर, हाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु मुझ पर प्रसन्न होकर के, मुग्ध होकर के एक उपदेश देते हैं। एक उपदेश दिया, और उस उपदेश से जो प्रेम रूपी वर्षा होती है, जो प्रेम रूपी वर्षा होती है, प्रेम रूपी बादल से जो वर्षा होती है, उससे हमारा एक एक रोम, एक एक शरीर का अंग प्रत्यंग भीग जाता है। अब राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाय, क्या ले गुरु संतोष से हौस रही मन राय। अब गुरु तो हमको उपदेश दे दिया, ज्ञान रूपी उपदेश दे दिया। अब गुरु के उस उपदेश के बदले में हम गुरु को क्या दें, ये दो हमें बताया गया है कि राम नाम के पट, जो राम नाम रूपी ज्ञान, हाँ राम नाम के पट तरे माने ओ बदले में, पट दर्रे माने बदले में, देवे को कुछ यानी देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, क्या ले गुरु संतोषिए, कि मैं अपने गुरु को क्या दे दूं, मैं अपने गुरु को क्या दे दूं जिससे वो ले करके संतोष हो जाए, मुझे भी संतोष मिल जाए। हाँ हौस रही मन, यही मेरे अंदर मन की व्याकुलता बढ़ रही है, हौस रही व्याकुलता मेरे मन में बढ़ी हुई है कि राम नाम के पड़तरे, राम नाम रूपी जो रत्न, राम नाम रूपी जो धन, हाँ मेरे गुरु ने, सच्चे गुरु ने मुझे दिया है, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। देवे को कछुनाए, देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। राम नाम के बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।
राम नाम के पढ़तरे राम नाम के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, मैं अपने गुरु को क्या दे दूं? हाँ, जो गुरु पा करके संतुष्ट हो जाएं और मेरा मन भी संतुष्ट हो जाए, यही मेरे मन में व्याकुलता बढ़ी हुई है। हौस रही मन माय, यही मेरे मन में व्याकुलताएं बढ़ी हुई हैं। राम नाम के पढ़तरे राम नाम के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। राम नाम के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो मेरे सतगुरु ने राम नाम रूपी ज्ञान मुझे दिया है, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपने सच्चे गुरु को क्या दूं जिसके कारण वो भी संतुष्ट हो जाएं, अब मेरे मन की जो व्याकुलताएं हैं मुझे भी संतोष मिल जाए, मुझे भी धैर्य मिल जाए। आगे, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया। हाँ, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला जो सो जिन बिसरी जाए, जो ज्ञान रूपी प्रकाश जिस गुरु से मुझे मिला है। ज्ञान प्रकाशा माने ज्ञान रूपी प्रकाश। हाँ, ज्ञान रूपी प्रकाश जो मुझे गुरु से मिला है, तो मैं ऐसे गुरु को जिन बिसरी जाए, मैं ऐसे गुरु को कैसे भूल सकता हूँ। जिस सच्चे गुरु से की कृपा से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति हुई है, मुझे ज्ञान हुआ है, मैं ऐसे गुरु को कैसे भूल सकता हूँ। सो जिन बिसरी जाए, मैं ऐसे गुरु को कैसे भूल सकता हूँ। जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिले, यहाँ कहा गया कि जब गोविंद माने ईश्वर कृपा करे, जब ईश्वर कृपा करेंगे तभी गुरु की प्राप्ति होती है। जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आए, जब गोविंद कृपा करते हैं तभी गुरु की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। हाँ, जिस गुरु ज्ञान प्रकाशा गुरु, जिस गुरु से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति हुई है, मैं ऐसे गुरु को कैसे भूल सकता हूँ। क्योंकि कहा गया है कि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, जब गोविंद कृपा करेंगे तभी सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमि इहें पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। माया दीपक नर पतंग भ्रम इवे पड़ंत, कह रहे माया रूपी दीपक के चारों तरफ मनुष्य रूपी पतंगे, हाँ, भ्रम यानी घूमते रहते एक दिन इसी पे गिर के मर जाते हैं। माया दीपक नर पतंग यानी माया रूपी दीपक में नर रूपी मनुष्य रूपी कीड़े पतंगे, हाँ, भ्रम माने घूमते इवें पड़ते ही पे गिर के मर जाते हैं। कहें कबीर गुण ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के बिना एक आध उपरंत कोई भी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। गुरु के ज्ञान के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती है, कोई भी बच नहीं सकता है, किसी का उद्धार नहीं, उपरंत माने उद्धार नहीं हो सकता, बच नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार घरों में दीपक होते हैं उसके चारों तरफ तमाम ढेर सारे कीड़े मकोड़े नाचते रहते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, उसी दीपक के चारों तरफ टहलते घूमते वो लोग उसी पे दीपक में जल के मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो सही होता है वही बचता है, अन्यथा सब वही कहने का तात्पर्य है कि ये जो माया दिख रहा है ये माया है, सांसारिक माया, हाँ, सांसारिक माया रूपी दीपक के चारों तरफ जो मनुष्य रूपी कीड़े मकोड़े हैं ये चारों तरफ घूमते रहते हैं, घूमते यहीं पर गिर के मर जाते
हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना ज्ञान के, बिना गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है, कोई भी बच सकता नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में हैं के पास एक गुरु होना अनिवार्य है। तो कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के बिना एक आध उपरंत किसी व्यक्ति का भी उद्धार नहीं हो सकता है, कोई बच नहीं सकता है। तो फिर से देखेंगे, माया दीपक नरपतंग, ये माया रूपी दीपक के चारों तरफ माया रूपी दीपक के चारों तरफ मनुष्य रूपी पतंगे टहलते रहते हैं। फिर अंत में क्या होता है, इसी माया के पीछे लोग खत्म हो जाते हैं। मनुष्य भी देख लीजिए, हाँ, माया के पीछे भाग रहे हैं, धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, हाँ, और भागते भागते एक दिन क्या होता है, मर जाता है। और जिसको गुरु मिल जाता है वो ज्ञान दे जाता है कि ये सब क्या है, माया माँ माने जो, या माँ माने नहीं, जो या माने जो नहीं है वही माया है, जो नहीं है, जो नहीं मिल सकता है वही माया है। तो इस माया के चारों तरफ भागना ठीक नहीं है। आगे देखते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गलियति साकरे तामे दोना समाय। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गलियति साकरे तामे दोना समाय। कि कह रहे हैं कबीरदास जी, जब मैं माने अहंकार, जब मैं माने अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, अब गुरु की प्राप्ति हो गई है तो अहंकार भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। हाँ, मैं माने अहंकार, हम माने अहंकार। तो जब मैं था, मेरे अंदर जब तक अहंकार विद्यमान था तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, गुरु नहीं मिले। अब गुरु हैं, अब मेरे शरीर में, मेरे अंदर सिर्फ गुरु का वास है, मैं का वास नहीं है, अहंकार का वास नहीं है। प्रेम गलियति साकरी तामे दोना समाय। प्रेम गली, प्रेम रूपी जो गली है बहुत साकरी है। प्रेम रूपी, या तो ईश्वर से प्रेम करिए, या तो अहंकार होगा तो प्रेम हो नहीं सकता। जब अहंकार नहीं होगा तभी प्रेम हो सकता। इसलिए प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं हो सकता है। तो प्रेम गलियति साकरी, प्रेम की गली बहुत साकता में दोना समा। इस पर अहंकार और गुरु नहीं समा सकते हैं, इस पर दोनों लोग नहीं समा सकते हैं, दोनों लोग नहीं जा सकते हैं। प्रेम गलियति साकरी, गुरु से प्रेम करने वाली प्रेम रूपी जो गली है वो बहुत सकरी है, बहुत पतली है, इस पर दो ना समा, दो लोग नहीं जा सकते हैं। समझ सकते हैं कि अहंकार और गुरु। भगति भजन हरि नाव है, भगति भजन हरि नाव है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मन साह वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन हरि नाव है। हाँ, भक्तों का जो भजन है वही ईश्वर का नाम है। ईश्वर, हरि भजन ही ईश्वर का नाम है। दूजा दुख अपार, जो दूसरा है वो दुखों का अत्यधिक दुख देने वाला है। कि भक्ति भजन हरि नाम है, हरि का नाम, भक्तों की भक्ति ही ईश्वर का नाम है। भक्तों की भक्ति ही, भजन ही ईश्वर की का, भजन ही भक्तों का, हाँ, ईश्वर का नाम है। भगति भजन हरि, और दूजा दुख अपार। भगति माने भक्ति, भजन माने भजन, हरि माने ईश्वर, नाम माने नाम ईश्वर का नाम। कि भक्तों को ईश्वर का नाम करना ही, नाम करना, नाम लेना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए। दूजा दुख अपार, दूसरा जो है वो दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है। मन सा वाचा का, जो मन से, वाणी से, कर्म से, हाँ, ईश्वर का स्मरण करता है, सुमिरन सार, वही ईश्वर को जान सकता है, वही सार होता है। भगत भजन हरि नाम है, भक्त का भजन, हाँ,
भजन करना ही इस भक्तों को भजन करना ही ईश्वर का नाम है। और दूजा जो दुख है और दूसरा जो है वो दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है। मन से, वाणी से, कर्म से जो भक्त ईश्वर का नाम लेता है उसी का कल्याण होता है। सुमिरन सार यही ईश्वर को याद करने का सार है, सारांश है, अन्यथा कुछ नहीं है। कबीर चित चमकिया चहुँ दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथ घड़ा बेगे लेओ बुझाए। कबीर चित चमकिया, कबीरदास जी कहते हैं जो मन है, चित्त माने मन, चमकिया माने चमकता है, चहुँ दिश लागी चारों तरफ आग लगी हुई, लागी लाए चहुँ दिश लागी लाए, हरि सुमिरन हाथ घड़ा ले बुझाए। यानी कि जो मन रूपी मन है वो चारों तरफ, चारों दिशाओं में चमकता लग रहता है। कबीर चित चमकिया चहुँ दिश लागी लाए, चारों दिशाओं में लगा हुआ है मन की चमक। जो मन है वो चारों तरफ लगा हुआ है, चारों तरफ आग लगी हुई है। और हरि सुमिरन हाथ, जो हरि सुमिरन माने ईश्वर का याद, हरि भजन, हरि सुमिरन हाथ घड़ा, जो ईश्वर की भक्ति रूपी हाथ में घड़ा है, बेगे हुले बुझाए, उसी से आप उस मन की आग को बुझा सकते हैं। ईश्वर के सुमिरन रूपी घड़े से, हाथ में जो ईश्वर का सुमिरन रूपी घड़ा है, आप उसी से बेगे माने तीव्रता से, जल्दी से ले बुझाए माने बुझा सकते हैं। कि कबीर चित चमकिया चहुँ दिस लागी लाग आग होना चाहिए। कबीर चित चमकिया, कबीरदास जी कहते हैं कि ये मन चारों तरफ चमक रहा है, यानी कि आग लगी हुई है, चारों तरफ मन चमक रहा है, आग लगी हुई है। और ईश्वर के सुमिरन रूपी जो हाथ में घड़ा है, उसी घड़े से में जो जल है, उसी को आप तीव्रता से उस आग को बुझा सकते। यानी मन की जो चमकाहट है, ईश्वर का राम नाम लेकर के ही आप उसको दूर किया जा सकता है। चमकाहट का मतलब है कि जो वासनाएं व्यक्त हैं आपके मन में, वासना रूपी जो आग लगी हुई है, वासना रूपी जो आग लगी हुई है, आप उसको ईश्वर की भक्ति रूपी, सुमिरन रूपी जो हाथ में घड़ा है, आप उसी से उस आग को बुझा सकते हो। औषधीय झाई पड़ी, अनसणिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकार। कि अनसणिया झाई पड़ी, अनसणिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, यानी आँखों के नीचे पलकों में जो है वो झाई पड़ गई हैं। अनसणिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, नहीं रास्ते को, ईश्वर के मार्ग को देखते देखते आँखों के नीचे झाई पड़ गई हैं, छुरियाँ पड़ गई हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। अनसणिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, माने ईश्वर को कोई देखते देखते, उनके रास्ते को देखते देखते क्या है कि आँख के नीचे झाई पड़ गई हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं। और जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, और जी भड़िया जीव और जिह्वा में छाला पड़ गया, ईश्वर का नाम लेते लेते छाला पड़ गया है। जी भड़िया माने जीभ, छाला पड़ा राम पुकार, ईश्वर को पुकारते पुकारते जीवा में छाला पड़ गया है। कि आँखों ईश्वर को के मार्ग को देखते देखते, ईश्वर के मार्ग पथ को देखते देखते, निहारते निहारते आँख के नीचे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, छाई पड़ गई हैं। और ईश्वर का नाम लेते लेते जीभ में छाला पड़ गया है, लेकिन अभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह, जगत चवैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख, इस संसार में जो लोग झूठे सुख को सुख कहते हैं, मानत है मन मोह, यानी मन ही मन मान करके बड़ा प्रसन्न होते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा धन है,
हाँ, बहुत धन है, बहुत सब कुछ, हर चीज़ से ऐश्वर्यशाली हूँ, ये सब क्या, ये झूठा सुख है। ये लोग अपने झूठे सुख को सुख मानते हैं और मन ही मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। वो लोग ये नहीं जानते हैं कि जगत चबैना काल का, इस संसार में जो काल रूपी चबैना है, जो समय रूपी चबैना है, कछु मुख में कछु गोद में, कुछ मुख में और कुछ गोद में ही रह जाता है। समय का जब चक्र चलता है, समय बदलता है, तो वो ऐश्वर्य, वो सुख, जो धन है, जो चबैना है, वो मुख में, कुछ मुख में रह जाता है और कुछ हाथ, कुछ गोद में ही रह जाता है। तो इस संसार में मनुष्य जो अपने ऐश्वर्य को क्या कह रहे हैं, झूठे सुख, झूठा सुख बता रहे हैं, और सुख की प्राप्ति पाकर, सुख को पाकर के मन ही मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन वो लोग मूर्ख हैं, ये नहीं जानते हैं कि जब समय का काल चक्र चलता है, तो समय रूपी जगत चबैना काल का, ये संसार का जो चबैना संसार का जो काल है, समय है, ये जब चलता है, तो ये जो मुख चबैना है, कुछ मुख में और कुछ हाथ में ही रह जाता है, कुछ गोद में ही रह जाता है। हाँ, जगत चबैना काल का अर्थात ये संसार जो है ये मरणशील है, ये संसार मरणशील है। और जब ये संसार का परिवर्तन होता है, तो ये कुछ हाथ में और कुछ गोद में ही रह जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब मैं था, कबीरदास जी कह रहे हैं, जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और जब हरि, अब हरि है मैं नाय, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो मेरे अंदर समस्त अंधकार मिट गया है। जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और ईश्वर की प्राप्ति होते ही मेरे अंदर का समस्त अहंकार नष्ट हो गया है, दूर हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। मेरे अंदर, मेरे मन का, मेरे शरीर का सारा अहंकार रूपी अंधकार मिट गया जब हमने ज्ञान रूपी दीपक को देखा। जब हमने ज्ञान रूपी दीपक को देखा, तो मेरे अंदर का समस्त अहंकार रूपी अंधकार नष्ट हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होकर सब अंधियारा मिट गया। मेरे अंदर का समस्त अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है जब मैं ज्ञान रूपी दीपक को देखता हूँ। जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब मुझे हरि की प्राप्ति हो गई, तो समस्त अहंकार नष्ट हो जाता है। अब सब अंधियारा, जब हमने ज्ञान रूपी दीपक को देखा, तो मेरे अंदर का समस्त अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया है। यह गरीब कहा गर्बिया, ऊंचे देख आवास, काल ही पर्यो भयो लोटत, ऊपर जामै घास। कबीर कहा गर्बिया, ऊंचे देख आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे इमारतों और आवासों को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहा गर्बियो माने अहंकार, गर्बियो माने गर्व। ऊंचे देखी आवास, ऊंचे ऊंचे आवासों को देखकर, इमारतों को देखकर इन्हें गर्व नहीं करना चाहिए। कल ही पर्यो भयो लोटत, यानी काल ही माने काल के चक्र से में ये सब लौट जाता। जब काल परिवर्तन रूपी समय आता है, तो ये पूरी तरह से गिर जाता है, लोटपोट हो जाता है, और जामे ऊपर घास, उसके ऊपर खंडार हो जाता है, घास जाम जाता है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि आप मनुष्य को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ पर भी गर्व नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आवास से उदाहरण दे करके कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे आवासों को देख करके कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल ही पर्यो भयो लोटना, नहीं लौटना माने गिर पड़ेगा। काल के चक्र में ये कल ही गिर पड़ेगा। और
उस पर बड़ी बड़ी घास जम आएंगे, यानी कल परसों या भविष्य में ये पृथ्वी पर लोट पड़ेगा। भयो माने भूमि पर, कल ही परसों, कल परसों, पर्यो माने कल, परसों पर्यो परसों, कल माने कल, भविष्य में भयो माने लोट पड़े, भूमि लोटना माने लोट पड़ी, गिर पड़ी। और उस पर घास उगाएंगे, बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास उगाएंगे। इसलिए अहंकार गर्व नहीं करना चाहिए। यह ऐसा संसार है जैसा सांबल फूल, दिन 10 के बेवरा है झूठे रंग न भूल। फिर कबीरदास जी कह रहे हैं यह ऐसा संसार है, ये संसार जो खूबसूरत रंग बिरंगा दिख रहा है, ये सब क्या है? सेमल के पुष्प के समान है। सेमल का पुष्प जैसे जब फूल खिलता है तो पूरा पेड़वा बड़ा गुलदस्ता की तरह अच्छा लगता है। लेकिन यह ऐसा संसार, ये जो संसार आपको रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है ना, तरह तरह के लोग दिख रहे हैं, तरह तरह के आवाज़ दिखाई दे रहे हैं, रंग बिरंगे आदमी दिख रहे हैं, ये सब क्या है? सब बेकार है। सेमल के फूल के समान है। सेमल का फूल जैसे किसी कामक का नहीं आता है, नव देवताओं पर चढ़ाया जाता है, नहार बनाकर किसी का स्वागत किया जाता है, बेकार है सेमल का पुष्प। ठीक, तो दिन 10 का व्यवहार है, झूठे रंग न भूल, यानी 10 दिन का जो व्यवहार है, जो 10 दिन का व्यवहार है, इसको झूठे रंग में नहीं भूलना चाहिए। झूठे रंग में नहीं मिलना चाहिए कि 10 दिन का के व्यवहार को झूठे रंग में ही मिला दिया जाए कि दिन 10 के व्यवहार को, 10 दिन के व्यवहार को या जीवन भर के व्यवहार को झूठे रंग यानी झूठे रंग में नहीं मिलना चाहिए कि आपको मिल गया संसार, रंग बिरंगा संसार दिख रहा है, तो आप 10 दिन के जो व्यवहार हैं, जीवन भर का जो व्यवहार है, उसे आप भूल जाइए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यही अवसर चेत नहीं पशु जो पाली दे, और राम नाम जाना नहीं अति पड़ी मुख से। यही अवसर माने समय, चेत माने चेता नहीं, जाना नहीं। पशु जो पाली दे, यानी पशु भी जो होता है वो अपने शरीर को की सेवा कर लेता है, पाल लेता है। पशु माने पशु जो पाली, यानी पाली माने पाल लेता, देह माने शरीर। कि यही अवसर, अगर ये समय रहते ही आपने चेता नहीं, समय रहते आपने चेता नहीं, तो सब गड़बड़ है। और शरीर पालने वाली बात है, शरीर तो पशु भी अपना किसी तरह जीवन यापन कर लेता है, पाल लेता है शरीर। लेकिन राम नाम जाने, अगर राम के नाम को नहीं जाने हो, राम के नाम को नहीं जानते हो, तो अंत ही पड़े मुख से, यानी जब अंत आएगा तो मुंह भलवा ही मिट्टी खाओगे, से माने धूल। राम के समय रहते अगर नाम नहीं चेते, समय रहते नहीं चेते, तो अंत समय में मुंह भलवा मिट्टी ही खाओगे। अंतिम माने अंत में पड़ोगे, मुँह गए यानी कि मुंह भर के मिट्टी ही खाना पड़ेगा। इसलिए अवसर रहते नहीं चेते। अरे शरीर जहाँ पालने वाली बात है, पशु भी शरीर को पाल लेता है। लेकिन राम नाम अगर राम के नाम को नहीं जाना, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। अंत में क्या होगा? तुम मुँह भरा ही गिरोगे। ए तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछ न आया हाथ। यह तन कांचा, ये जो शरीर है, ये क्या कच्चे घड़े के समान है। अब फिर ये साथ साथ लिए घूम रहे हो सब लोग। इस शरीर की बड़ी अच्छा सेवा, कौन कौन सा इत्र है, साबुन है, बाल वाल बड़े स्टाइलदार कटते हैं। तो ये जो शरीर है, ये कच्चे घड़े के समान है, कच्चे घड़े के समान है। और साथ में जो लिए टहल रहे, ये जो खूबसूरत शरीर है, साथ में लिए टहल रहे हैं, ये कच्चे घड़े के समान है। और ढबका लागा फूट गया कछ न आए हाथ। जिस प्रकार से कच्चा घड़ा है, जब ढबका लगता है, धक्का लगता है, तो फूट जाता है, कुछ हाथ में नहीं आता है। उसी तरह ये शरीर भी है, कहीं ढबका लगेगा और फिर उसके बाद फूट जाएगा, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ढबका लगा फूट, धक्का लगेगा तो फूट जाएगा और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा।
कबीर कहा गर्भियो देही देही देखी सुरंग, अब बिछड़िया मिलियो नहीं जो काचली भुवंग। गरीब कहा, कबीर कहा गर्भी, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं इस सुंदर शरीर, देही माने शरीर, देख माने देख का, सुरंग सुधन रंग, सु माने सुंदर, रंग माने रंग, जनते हैं। यानी जो सुंदर शरीर है इस पर देख करके घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी गर्व नहीं करना चाहिए, सुंदर शरीर को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए। बिछड़िया मिलिया नहीं, एक बार गा तो दोबारा मिलेगा नहीं है। जैसे ज्यों काचली भुवंग, भुवंग माने सांप और काचली माने केचुल, जिस प्रकार से सर्प अपने शरीर से केचुल छोड़ देता है तो दोबारा उसको नहीं मिलती है, उसी तरह ये शरीर है, एक बार शरीर गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, सुंदर शरीर को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए। बिछड़िया मिलिया, एक बार बिछड़ गया तो दोबारा मिलेगा नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे सर्प अपने केचुल को छोड़ता है तो दोबारा शरीर पर धारण नहीं करता है, उसी तरह ये शरीर भी है, एक बार शरीर हाथ से गया दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस तरह से आपका ये चैप्टर साखी समाप्त हो गया है बच्चों। आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसका अर्थ हिंदी में लिखेंगे। ठीक, गुड।